नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में मुद्दों की कमी शायद कभी नहीं होती, लेकिन इस बार जो चर्चा शुरू हुई है उसकी शुरुआत किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान या चुनावी मंच से नहीं हुई है। शुरुआत हुई एक गिफ्ट से। जी हाँ, एक गिफ्ट जो पहले तालियों के बीच में दिया गया, फिर कैमरों में कैद हुआ और उसके बाद सवालों के घेरे में आ गया। मंच पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, कलाकार खुश था, माहौल जश्न वाला था, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही देर बाद उसी पल की कीमत लगनी शुरू हो जाएगी। फिर चर्चा, फिर सम्मान तक नहीं रही, बात पहुंची दावे तक, दावे से सवाल तक और सवालों से जांच की मांग तक। अब लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बस खुशी में दिया गया एक इनाम था, एक गिफ्ट था, या फिर कहानी में कुछ और भी है। आखिर कैसे एक छोटे से उपहार ने बिहार की राजनीति में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी और क्यों ईडी का नाम भी अब चर्चा में आने लगा है? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। मंच पर मिला इनाम, राजनीति में बना काम, कंगन बना जी का जंजाल, अब ईडी कसेगी शिकंजा। लालू प्रसाद यादव के 79th बर्थडे का जश्न तो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते बिहार की राजनीति को एक नया मुद्दा दे गया। जिस कार्यक्रम में गीत, संगीत, तालियां और कलाकारों का सम्मान होना था, अब वहां सवाल, बयान और सफाई का दौर चल रहा है। राजनीति भी अजीब चीज है, यहाँ कई बार बड़े फैसले नहीं, छोटे पल सुर्खियां बन जाती हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मामला किसी चुनावी घोषणा का नहीं, किसी बड़े बयान का नहीं, बल्कि दो कंगनों का है। जी हाँ, और अब हाल ये है कि लोग कार्यक्रम में गाए गीतों से ज्यादा, गायक से ज्यादा कंगनों पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर लालू यादव का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में परिवार के सदस्य, पार्टी नेता, समर्थक और मेहमान मौजूद थे। माहौल को सिर्फ जन्मदिन तक सीमित नहीं रखा गया। लालू यादव की पसंद को देखते हुए लोक संगीत, चैता गीत और लौंडा नाच की भी प्रस्तुति यानी परफॉर्मेंस रखी गई। मंच सजा हुआ था, कलाकार अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और माहौल पूरी तरह से उत्सव वाला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आयोजन भी है, जहां लोग आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान लोक गायक छोटू छलिया मंच पर पहुंचा। उन्होंने अपने अंदाज में परफॉर्मेंसेस दिए और माहौल को और ज्यादा उत्साहित बना दिया। बताया गया कि उन्होंने तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव को लेकर सोहर गीत भी गाया। गीत खत्म हुआ तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। राबड़ी देवी भी खुश नजर आई। सब कुछ बहुत सामान्य था, लेकिन राजनीति में कई बार कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लोगों को लगता है कि कार्यक्रम अब खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस पूरी होने के बाद राबड़ी देवी ने अपने हाथों में पहने हुए 2 चमकदार कंगन उतारे और मंच पर ही छोटू छलिया गायक को इनाम के तौर पर दे दिए। कलाकार को सम्मान देना कोई नई बात नहीं है। भारतीय समाज में कलाकारों को इनाम देना, शॉल देना, गिफ्ट देना लंबे समय से परंपरा का हिस्सा रहा है। वहां मौजूद लोगों ने भी उसी भावना से उस पल को देखा। तालियां बजी, मुस्कुराहट दिखी, कार्यक्रम आगे बढ़ गया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ। मीसा भारती समेत परिवार के कई दूसरे सदस्य भी इस पूरे पल के गवाह बने। अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो शायद ये खबर नहीं बनती और आप हमारी वीडियो नहीं देख रहे होते, लेकिन असली मोड़ उसके बाद आया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद छोटू छलिया मीडिया से बात करने पहुंचे। खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें राबड़ी देवी ने 2 डायमंड यानी हीरे के कंगन उपहार में दिए। उन्होंने ये कहा कि पहले भी उन्हें सम्मान के रूप में सोने की चेन और अंगूठियां मिलती रही हैं, लेकिन इस बार जो मिला वो अलग और खास था। उन्होंने पुराने समय का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले राजा और रानियां कलाकारों को खुश होकर कीमती उपहार दिया करते थे और उन्हें भी वैसा ही महसूस हुआ। यहीं से राजनीति ने अपनी एंट्री कर ली। चमक कंगन की, गर्मी राजनीति में, फिर बढ़ेगी राबड़ी देवी की मुश्किलें। राजनीति में कई बार चीजों की असली कीमत बाद में पता चलती है, पहले उसकी राजनीतिक कीमत लगाई जाती है। कंगन शब्द पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही डायमंड कंगन सामने आया, मामला सीधे मंच से उठकर बहस के मंच पर पहुंच गया।
अचानक सवाल उठने लगे कि अगर कंगन सच में हीरो का है तो उसकी कीमत क्या है, अगर नहीं है तो फिर ऐसा दावा क्यों किया गया, अगर कलाकार ने उत्साह में कहा तो तुरंत सफाई क्यों नहीं आई। छोटू छलिया ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये भी कहा कि अगर आज के समय में कोई कलाकारों का सम्मान करने वाला राजा रानी है तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ही है। उन्होंने कहा कि उन्हें मिला सम्मान जीवन भर उन्हें याद रहेगा। लेकिन राजनीति में भावनाएं जितनी तेजी से बनती है, सवाल उससे भी तेज उठते हैं। गायक का बयान सामने आने के बाद जेडीयू नेता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार सामने आए। उन्होंने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि अगर कंगन वास्तव में हीरे का है तो ये साफ होना चाहिए कि उसे किसने खरीदा, उसकी कीमत क्या है और उसका बिल कहाँ है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को ऐसे मामलों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये वैध आय यानी सही इनकम से खरीदा गया था। इसके बाद मामला और तेज हो गया। नीरज कुमार ने कहा कि छोटू छलिया राजद के समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कंगन अभी सम्मान लग रहा हो वो बाद में परेशानी बन जाए। उन्होंने कहा कि अगर डायमंड वाला दावा सही है तो रसीद दिखाना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो ईडी और इनकम टैक्स जैसे सवाल सामने आ सकते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी एक एक अंगूठी गाय तक का रिकॉर्ड रखते हैं। साथ ही उन्होंने महंगाई का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए जेवर तक नहीं खरीद पा रहा और यहाँ मंच पर हीरे बांटे जाने की चर्चा हो रही है। अब यहाँ राजनीति अपने पुराने अंदाज में पहुंच गई। सवाल पूछो, जवाब दो, फिर सवाल पर सवाल करो। जेडीयू के सवालों के बाद आरजेडी भी बचाव में सामने आ गई, सफाइयां देने लग गई। पार्टी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह ने कहा कि छोटू छलिया ने शायद उत्साह में कंगन को डायमंड बता दिया होगा, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई डायमंड ज्वेलरी नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल कंगन है। उन्होंने कहा कि लोग भ्रम फैला रहे हैं। सुनील सिंह ने एक लाइन कही जो चर्चा में रही कि हर चमकती चीज हीरा नहीं है। लेकिन अगर सुनील सिंह ये कहते हैं कि कंगन आर्टिफिशियल था तो आखिर राबड़ी देवी ने खुशी से और सम्मान से ये कंगन क्यों उतारे? क्या राबड़ी देवी किसी को आर्टिफिशियल कंगन भेंट में देगी खुश होकर? उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी आमतौर पर डायमंड ज्वेलरी नहीं पहनती है और कुछ लोग एक सामान्य उपहार को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। लेकिन यहीं एक और सवाल खड़ा हो गया कि अगर कंगन आर्टिफिशियल था तो शुरुआत में स्पष्ट क्यों नहीं किया गया? अगर कलाकार ने खुशी से ज्यादा बोल दिया तो उसी समय स्थिति साफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि राजनीति में कई बार घटना से ज्यादा उसकी टाइमिंग चर्चा बन जाती है। मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील सिंह ने निशांत यादव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई मामलों में लोगों के सामने अलग तस्वीर पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को अपनी पुरानी बातों पर आत्ममंथन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नीरज कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भी अपनी टिप्पणियों पर सोचने की जरूरत है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जैसे जैसे वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगा वैसे वैसे बहस और तेज होती चली गई। कुछ लोगों ने कहा कि कलाकार का सम्मान किया तो इसमें गलत क्या है, तो कुछ लोगों ने कहा कि सवाल उपहार पर नहीं दावे पर उठ रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जरूरत से ज्यादा राजनीति बताया, तो कुछ ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में हर चीज पर सवाल होना सामान्य है। कौन देगा कंगन का हिसाब? गिफ्ट बना राजनीतिक फाइल, उपहार निकला राजनीतिक हथियार। इसी बीच जांच की मांग भी उठने लगी। जेडीयू की ओर से कहा गया कि अगर कंगन की कीमत लाखों रुपए की है तो इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। कुछ नेताओं ने ईडी से भी मामले की पड़ताल करने की बात कही है। हालांकि अभी तक किसी एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है, ना कोई टिप्पणी सामने आई है। नीरज कुमार ने यह भी साफ कर दिया है कि वो कानूनी प्रावधानों को देखकर संबंधित विभागों को आधिकारिक चिट्ठी लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मामला आगे बढ़ता है तो छोटू छलिया को भी इस उपहार के स्रोत और उसकी कीमत को लेकर जवाब देना पड़ सकता है। अब पूरे विवाद की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ।
वहाँ गीत थे, कलाकार थे, सम्मान था, लेकिन आखिर में चर्चा सिर्फ एक चीज की ही रह गई और वो थे डायमंड के कंगन। और राजनीति की यही खासियत है, यहाँ कई बार पूरा कार्यक्रम पीछे छूट जाता है, भूल जाते हैं लोग और एक पल पूरी कहानी बन जाता है। फिलहाल ना तो किसी जांच एजेंसी ने कोई कदम उठाया है और ना ही कंगनों की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई। एक तरफ दावा है कि कंगन डायमंड के थे, तो दूसरी तरफ जवाब है कि वो आर्टिफिशियल थे। एक तरफ सवाल है तो दूसरी तरफ सफाई है। लेकिन एक बात तय है, लालू यादव का जन्मदिन सिर्फ केक, गीत और जश्न तक याद नहीं रखा जाएगा। बिहार की राजनीति में शायद इसे उस जन्मदिन के तौर पर याद किया जाएगा जहां तालियों से ज्यादा 2 कंगनों की आवाज हुई और यहां एक उपहार ने पूरे राजनीतिक माहौल को बहस में बदल दिया। आखिर में सच चाहे जो निकले, लेकिन अभी के लिए बिहार की राजनीति का नया सवाल तो यही है कि कंगन सिर्फ चमकता था या उसकी चमक ने राजनीति को भी रोशन कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।